हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ गाइस आप सभी का आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स। आज रात को क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में चेक कर लेते हैं। और इस रीडिंग में मैं ये भी चेक करूँगी कि क्या चीज़ आप दोनों को एक होने से रोक रही है, क्या चीज़ आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, क्या ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते का क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को एक होने से रोक रही है, ये चेक करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, चेक करते हैं। देखते हैं क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, आज रात की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, आप दोनों के बीच जो ब्लॉकेजेस है वो, या इस पर्सन की एनर्जी, इनकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे ब्लॉकेजेस चेक करना चाहिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है। ठीक है, मुझे एनर्जी मिल रही है। आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चीज़ आप दोनों को एक होने से रोक रही है, या क्या चीज़ आप दोनों के बीच दुनिया क्रिएट कर रही है, ये मैं सबसे पहले निकालना चाहूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को एक होने से रोक रही है। माय गॉड प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, यहाँ पर मुझे बताइए इनको कौन सी चीज़ एक होने से रोक रही है, ब्लॉकेजेस क्या है इनके रिश्ते का, इनके रिलेशनशिप का। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लवर्स। ठीक है, तो आप दोनों लवर्स तो हो, म्यूचुअल फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, जो अट्रैक्शन है वो भी म्यूचुअल है। ओके, सब कुछ है यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है पता है, आप दोनों के बीच ना आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है गाइस, नहीं है नहीं बोल रही हूँ, पर राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ओके, जो आप दोनों को बातें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, जो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जो भी है मन में एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हो। आप दोनों के बीच हेल्दी गुड कम्युनिकेशन नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खबर तो रखते हो पर किसी और के थ्रू। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो क्या करें, किसी और के थ्रू आप पर नज़र बना के रखे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि वो कैसी है, वो कैसा है, वो ठीक तो है ना। चिंता विंता सब कुछ है। ठीक है, केयर करते हैं ये पर्सन, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू देते हैं आपको, पर जो एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए अपनी बात, वो क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। क्यों क्यों अपने ईगो में बैठे रहना, या ऐसे जाहिर करना कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह का क्यों गाइस। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जबरदस्ती कोई एक पर्सन है, या आप दोनों ही प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा फोकस तो मनी पर है, कैरियर पर है, कैरियर को ग्रोथ करने पर है। ठीक है, कैरियर पर है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी है, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। फोकस कैरियर पर है, बहुत अच्छी बात है, पर लव को टाइम नहीं दोगे, एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। जो बातें आप दोनों, जो चीज़ें, जो बातें किसी और के थ्रू, ठीक है, सामने वाले पर्सन पर जो आप नज़र रखते हो, आप दोनों ही रखते हो, किसी और के थ्रू रखते हो, किसी और के थ्रू जो आप पूछताछ करते हो कि क्या चल रहा है, कैसी है एनर्जी, क्या है फीलिंग्स, क्या है, क्या सोचता है, क्या सोचती है मेरे बारे में, वो आप एक दूसरे से कहो ना, खुलकर कहिए। ये मत सोचिए कि क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। इस एनर्जी में मत आइए कि अगर मैं झुकता हूँ, झुकती हूँ तो उसका भाव बढ़ जाएगा। इस तरह की एनर्जी में मत आइए कि उसमें ईगो है। नहीं, ईगो को साइड में रख कर आप दोनों को कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। प्यार यहाँ पर है, वो जाहिर करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्यार होना ठीक है, प्यार हो गया, बट उस प्यार को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। ये आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो राइट नाउ। ठीक है, तो इस प्यार को जाहिर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों नहीं कर रहे हो गाइस। ठीक है, किसी और के थ्रू आप पूछताछ कर रहे हो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, या किस एनर्जी में है। जो आप कर रहे हो एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है। बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे मेजर इशू दिखाई दे रहा है, मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ठीक है, या कैरियर भी वजह हो सकता है आप दोनों के बीच की, कैरियर पर फोकस है दोनों का ही है, या किसी और पर्सन का है, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पर
ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चॉइसेस दिखाई दे रहा है, या तो कोई थर्ड पार्टी में है, ठीक है, किसी और के साथ है और दूसरा पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वही पे स्टक है जो किसी और के साथ है, किसी और के साथ मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, कनेक्शन में है, जिसका फोकस किसी और पर है, आपका फोकस उन पर है, या कोई एक पर्सन किसी और के साथ है, ठीक है, ये वजह है। तो ऐसा है तो क्यों क्यों उस पर्सन पर फोकस बनाकर रखना जो किसी और के साथ है? क्यों आपको ऐसे पर्सन चाहिए जो किसी और का है? यहाँ पर मुझे लवर्स मिला है, तो प्यार तो है यहाँ पर वही है कि हेल्दी गुड कम्युनिकेशन नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है, और जो बातें आप दोनों को एक दूसरे से करनी चाहिए वो किसी और से कर रहे हो, ठीक है, किसी और के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के बारे में पूछताछ करते हो। क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है? अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ईगो को साइड में रखकर। प्रैक्टिकल होना सही है पर बैलेंस में रखिए, अपने इमोशंस और अपने माइंड को बैलेंस में रखिए, ओके, अपने हार्ट और माइंड को बैलेंस में रखिए, बैलेंस बनाकर आगे बढ़िए, ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ही ज़्यादा इमोशनल, ये सही होगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आज रात की फीलिंग्स क्या है, इनका थॉट्स क्या है, करेंटली क्या सोच रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कोई एक पर्सन है जो कि इस एनर्जी में है कि राइट नाउ मुझे बातचीत नहीं करनी है, या इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, या ऐसा करने की खुद कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनी प्रॉब्लम हो सकता है, करियर प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, ओके। ये इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ इशू है, मनी प्रॉब्लम्स है, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो देखिए उसके पीछे क्या कारण है, बेवजह ही आपको इग्नोर कर रहे हैं या कुछ वजह है, वजह तक पहुंचिए, ठीक है, सही कारण तक पहुंचिए, तब जाकर कुछ कदम, कुछ फैसला कीजिए, कुछ डिसीजन लीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है, न कि बिना जाने सोचे समझे बस वो इग्नोर करी है या कर रहा है, इस एनर्जी में मत आइए, ठीक है। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो और लव यहाँ पर है, ठीक है, कोई मैच्योर बच्चे नहीं हो आप दोनों, रियल में आप काफ़ी मैच्योर हो, जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप इंडिपेंडेंट हो गाइस, रियल में आप इंडिपेंडेंट हो, ओके, अपनी लाइफ के किंग एंड क्वीन हो। और हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल इशू हो रहा है, या फाइनेंशियली किसी ने लॉस किया है, ऐसा हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, पर लव तो है यहाँ पर, ओके। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ये है, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ, या तो ये पर्सन खुद ही आपसे थोड़ा सा इनके ना जैसे कि ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, इस पर्सन को स्पेस चाहिए, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूरियां बना रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये आपको लगता है या तो इस पर्सन को लगता है, ओके। आप दोनों में से किसी एक का एनर्जी हो सकता है, और दूसरी पर्सन यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है, ओके। या दूसरे पर्सन को इस चीज़ का इंतज़ार है जब उनके पास मनी आएगी, जब वो पर्सन आपको कुछ अच्छा ऑफर कर सकेंगे, जब वो पर्सन आपको कुछ बड़ा, आपको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दे सकेंगे, आपको अपनी लाइफ की किंग या क्वीन बनाने वाली एनर्जी में आ जाएंगे, तब ये पर्सन रीच आउट करेंगे, तब ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे और रियल में लेंगे। इस पर्सन का थॉट्स है, ये सब इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ये सब सोच रहे हैं, ओके। और राइट नाउ खुद भी डिसअपॉइंट है, आपको भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ओके। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा है, कुछ चाहते हैं अपने कैरियर में, कैरियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो देने दीजिए, ठीक है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं तो प्लीज़ स्पेस दीजिए, ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए कि तुम मुझे बातचीत करनी है मतलब करनी है, नहीं। अगर ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं तो लेने दीजिए, ठीक है। वेटिंग वाले एनर्जी से निकलिए, और तब तक अपना फोकस आप ही अपनी लाइफ पर कीजिए। जो खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, उन खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए, उन ब्लेसिंग्स को लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, ओके।
तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं होती। ओके, सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। बाय गाइस।